हैं, खिचड़ीपुर, ईस्ट विनोद नगर, इन सब कॉलोनियों से आते हैं, मंडावली की कॉलोनी से आते हैं, त्रिलोकपुरी से आते हैं। और इनमें से अधिकतर के माता पिता को शायद, जिसे हम कहते हैं शिक्षा पूरी करना, स्कूली शिक्षा पूरी करने का अवसर भी जिंदगी में बहुत कम बच्चों के माता पिता को मिला है। उनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि वो खुद स्कूल भी पूरा कर पाते। लेकिन आज आपके विजन के मुताबिक इन बच्चों को इतनी शानदार शिक्षा मिल रही है। और मैं सभी अपने साथियों को सूचित करना चाहता हूं कि जब जब स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में क्वालिटी का रिव्यू होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पैरामीटर होता है कि ये स्कूल हमारे सोच के हिसाब से शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका पैरामीटर हमेशा बाबा साहब के विजन से होता है। हमारे हर काम को माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा में जो भी हम काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको हमेशा बाबा साहब के विजन से तोल के देखते हैं कि नहीं नहीं, अभी इसमें यहां बाबा साहब की तुलना में कमी रह गई है, बाबा साहब के विजन के हिसाब से अभी इसमें यह कमी रह गई है। तो हमारे राजनीतिक परिदृश्य में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का जो शिक्षा का विजन है वो यही है कि हमें बाबा साहब के द्वारा देखे गए और दिखाए गए सपनों का समाज, उनके द्वारा दिखाए गए और देखे गए सपनों का देश खड़ा करना है। उसके लिए शिक्षा देनी है, उसमें जहां भी कमी रह जाती है उसको फिर नाप के पूरा करने की हम सब पूरी कोशिश करते हैं। मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मैं कहीं पढ़ रहा था पीछे बाबा साहब का एक स्टेटमेंट कि 13 जून 1953 को उन्होंने रावली कैंप मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा के बारे में एक बहुत वृहद अपना वक्तव्य दिया था, जिसमें से कुछ लाइनें महत्वपूर्ण हैं और उस पर हमारा ये स्कूल खरा उतर रहा है और ज्यादा खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। ये 30 स्कूल इस पर खरा उतर रहे हैं और खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ दिल्ली के सारे हजारों के हजार स्कूल में हम वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाबा साहब ने इन पंक्तियों में कहा है। उन्होंने कहा था कि हम लोग शिक्षित हुए यानी सब कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो पहला कदम तो यही है कि शिक्षित होना है, लेकिन हम लोग शिक्षित हुए और सब कुछ हो गया ऐसी बात नहीं है। शिक्षा के साथ साथ मनुष्य का शील भी सुधरना चाहिए, कैरेक्टर भी सुधरना चाहिए, उसका चरित्र भी सुधरना चाहिए। उसके बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। ज्ञान, आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही जिसका हम माइंडसेट कैरिकुलम लेके चल रहे हैं पूरी दिल्ली की शिक्षा में, वो कहां से आ रहा है, बाबा साहब के विजन से कैसे निकल के आ रहा है, उसको हम सबको ध्यान देना है। बाबा साहब ने कहा था कि ज्ञान तलवार की भांति है। यदि किसी आदमी के पास तलवार है तो उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना उसके सदाचार पर निर्भर करेगा, उसके माइंडसेट पर निर्भर करेगा। वह उससे किसी की जान भी ले लेगा और किसी की जान भी बचा लेगा। ज्ञान इसी तरह से है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा कि शिक्षित मनुष्य केवल अपने उदर धारण यानी कि अपनी पेट भरने में, अपना आजीविका चलाने में ही लग जाए। उन्हें, जिन्हें स्वार्थ के अलावा कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, वे किंचित भी पदार्थ पर नहीं सकते, ये परार्थ कर नहीं सकते, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति मात्र शिक्षित होने से क्या लाभ। तो कुल मिला के उन्होंने जो कहा कि शील होना चाहिए और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोजी रोटी के अलावा परिवार के निर्माण में, राष्ट्र समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में भी बच्चों की भूमिका हो। और वो कैसे हो, कितनी एक्सीलेंस एजुकेशन हम दे सकते हैं। हमारे पास में अगर देश में शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन सब का निचोड़ निकालें और उसका एक्सीलेंस निकालें तो बाबा साहब का विजन बनता है। और बाबा साहब के विजन के आधार पर देश में अगर सरकारी स्कूल चलाने की बात हो तो दिल्ली के स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सेलेंस SOSC, जो अब अंबेडकर स्कूल के नाम से जाने जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसके अभी पट का उद्घाटन किया उसके नाम से जाने जाएंगे। मैं एक बार फिर से दिल्ली के बच्चों की तरफ से, दिल्ली के अभिभावकों की तरफ से आपका माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये विजन दिल्ली को दिया है जिसके आधार पर हम चल के दिल्ली का और देश का कुछ आगे बढ़ाने के आधार रख पा रहे हैं। मैं सभी यहां पर आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने आके इस समारोह की शोभा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध आप सबसे एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, और मेरा अनुरोध सर से हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ पे आए हुए आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हर वर्ष की तरह हम लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आज एक स्पेशल हम लोगों ने काम किया कि हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी, और वो जहाँ कहीं भी होंगे, ऊपर आसमान में उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश होंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होगी और हमें खूब आशीर्वाद देगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं ये उनके जीवन की बातें कई जगह बता चुका, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं। वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। घर में खाने को भी रोटी नहीं थी 3 टाइम की। बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था उस जाति के लोगों को। उस बैकग्राउंड से आके वो 1913-14 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी PhD करने के लिए गए। मैं कई बार सोचता हूं कि आज के ज़माने में भी, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट की। 2 डॉक्टरेट विदेशी यूनिवर्सिटीज से उन दिनों में की। मैं सोचता हूं आज के ज़माने में भी जब हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, आज के ज़माने में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1913-14 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ना केवल एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप ली और वहाँ से पढ़ाई करके आए। जिस बच्चे के घर में खाने को नहीं था, जिस बच्चे ने कदम कदम पे छुआछूत का बर्दाश्त किया, मैं आज तो आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल दो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। आपको इंटरनेट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। उस ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं था। उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? उस बच्चे को बताया किसने होगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ, उसका फॉर्म कहाँ से लाया होगा वो बच्चा? मैं तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के हैरान रह जाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूं कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, सबसे महान उनमें भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका सपना था, उन्होंने खुद अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल की और उनका सपना था कि भारत जब आजाद होगा तो हमारे देश के बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी देश तरक्की कर सकता है। लेकिन पिछले 70 साल के अंदर, 75 साल के अंदर आज़ादी के बाद हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा प्रणाली शुरू हो गई। एक शिक्षा प्रणाली थी पैसे वालों के लिए और एक शिक्षा प्रणाली थी गरीबों के लिए। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों को जानबूझ के 75 साल में और खराब और खराब और खराब कर दिया गया। किसी के पास 2 पैसे भी बेचारा अगर समेट लेता था, बचा लेता था, तो अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। जब हमारी सरकार बनी, हमारे पास 2 मॉडल थे। कई लोग मुझे आके कहते थे कि आप एक कानून पास कर दो कि IAS अफसरों के, मंत्रियों के, नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में डलवाया जाए। बोले जी देखो,
अगर सारे आईएएस अफसरों के और मंत्रियों के इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लगेंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हम ये मॉडल लागू नहीं करेंगे, हम दूसरा मॉडल लागू करेंगे। हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना देंगे कि ये सारे लोग अपने आप अपनी इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चालू करें। जब हमने ये सोचा था और इस भावना को लागू किया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम ये अचीव कर पाएंगे। 5 साल की सरकार में ही हम अचीव कर पाएंगे। 75 साल तक बाकी ये सारी पार्टियां, सारी सरकारें नहीं कर पाई। हमें लगता था काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप सब लोगों का, टीचर्स का सहयोग मिला, पेरेंट्स का सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला, बच्चों का सहयोग मिला, प्रिंसिपल्स का सहयोग मिला, आप सब लोगों के ऑफिसर्स का सहयोग मिला। आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इसे 5 साल के अंदर हम सब ने मिलके दिल्ली के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बना दिया। तो आज हालत ये है कि हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिनके बच्चे, हमने उनको फोर्स नहीं किया, वो इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं कई वकीलों को जानता हूं जिनके पास खूब पैसा है, वो अपने बच्चों को इच्छा से सरकारी स्कूलों में, इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाया। तो मुझे बेहद खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश के गरीब और अमीर बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो सपना अब पूरा हो रहा है। एक दूसरी बात बड़ी अच्छी हो रही है आजकल इन दिनों में। पहले राजनीति हमारे देश में इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब, गाली गलौज, गुंडागर्दी, ये वो, इतना कई बार तो लगता है यार ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अच्छी बात हो रही है, राजनीति के अंदर स्कूलों की बात होने लगी है, आपस में कंपटीशन होने लगा है। दिल्ली में कहते हैं, हम लोग कहते हैं हमारे स्कूल बड़े अच्छे, वो कहते हैं इनके स्कूल बड़े गंदे। हरियाणा में हम कहते हैं इनके स्कूल बड़े गंदे, वो कहते हैं अपने पहले दिल्ली के स्कूल देखो। फिर गुजरात में हम जाके कहते हैं देखो इनके स्कूल बड़े खराब, वो कहते हैं अपने दिल्ली के स्कूल संभालो। अच्छी बात है, अब तू मैं स्कूलों पे हो रही है, ये अच्छी बात है, इससे सुधार। कल मैं देख रहा था, अभी 2-3 दिन से हमारी विरोधी पार्टियों के लोग दिल्ली के स्कूलों में घूम घूम के हमारी कमियां निकाल रहे हैं। तो एक एमपी को मैंने देखा, एक बाथरूम में गया, बाथरूम में एक टाइल टूटी पड़ी थी, उसके सामने खड़े होकर उसने फोटो खिंचवाई, देखो केजरीवाल के स्कूलों का क्या हाल है, टाइल टूटी पड़ी है। तो मैंने कहा इनका बुरा नहीं मानना, मैंने ऑर्डर किया भाई ये टाइल लगवाओ, तो हमने टाइल लगवाई। फिर एक एमपी को देखा, वो बोला देखो केजरीवाल, वो एक दीवार पे व्हाइट वॉश नहीं हुई पड़ी थी, बोला देखो केजरीवाल की दीवार कितनी खराब है, तो हमने दीवार ठीक कराई। तो वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए, तो जो कमियां निकालेंगे, हम इनकी बुराई नहीं करेंगे, हम वो सारी, हमने तो कहा इनको कि जो कमियां, आप घूमो स्कूलों में। हम कई राज्यों में जाते हैं उनके स्कूल देखने के लिए, मनीष सिसोदिया जी 2-3 राज्यों में गए तो उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। क्या जरूरत है भाई गिरफ्तार करने की? हम तो कहते हैं भाई आओ देखो, हमारे बिना ही चले जाओ, देखो सारे स्कूल देखो, कमियां निकालो हमारी, हम उन कमियों को ठीक करेंगे। तो ये बहुत बड़ी आज बाबा साहब अम्बेडकर को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि देश की राजनीति में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, स्कूल बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब जो नैरेटिव है राजनीति का, वो धीरे धीरे शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मैं एक बार फिर आज आप सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी टीचर्स को मैं बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं दिल्ली के लोगों की तरफ से कि जितना शानदार आप लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश को आप पे गर्व है। थैंक यू।